आप समझिए कि हमारे बच्चा जो है 7 करोड़ के पैकेज पर भी एक बच्चा है, 7 करोड़ रुपीज़। अच्छा। और एक बच्चा 1 करोड़ 4 लाख के पैकेज पर है। हाँ। 70-75 हज़ार के पैकेज, लाख के पैकेज पर तो कई बच्चे हैं। कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से आए हैं। हाँ। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया है, पढ़ना रहना खाना, हॉस्टल में जो भी फैकल्टी है, जैसे कि मतलब यहाँ पे कोचिंग में जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी सब्जेक्ट के सब अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? नीट का। नीट का तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ से नीट निकाल लेंगे पढ़ के जाएंगे तो? हाँ, पूरा उम्मीद है कि शायद नीट निकल ही जाए। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। जैसे कि एम लाल सर हैं। हाँ। उनसे हम लोग जब भी क्वेश्चन करें, चाहे रात में हो या फिर दिन में है, वो हम लोग को पूरा प्रॉपर तैयार बोलते हैं कि जस्ट लाइक अ गार्जियन की तरह हम लोग जो है सपोर्ट करते हैं। सही बात है? हाँ, पूरा सही है कि वो हम लोग को पूरा गार्जियंस की तरह ही गाइडेंस मिलता है यहाँ पे हॉस्टल में या फिर क्लासेस में, या फिर मतलब बोला जाए तो सभी पूरी तरह से हमको गार्जियन के ही गाइडेंस में रहते हैं। हॉस्टल में ही पढ़ाई होता है? बिल्कुल। क्लास के बाद हॉस्टल में हमारे भी? यहाँ सर 24 घंटे का शेड्यूल होता है पढ़ाई का। ये 4 घंटा या 6 घंटे का नहीं होता जैसे बाकी कोचिंग में होता है। हमारे यहाँ 6 घंटा क्लासरूम में पढ़ाई होती है। जब बच्चे क्लासरूम से हॉस्टल में जाते हैं वहाँ फिर 6 से 8 घंटा बच्चों को पढ़ाया जाता है बैठा करके। हमारे यहाँ एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं जिसमें सेल्फ स्टडी बच्चे करते हैं। रूम में किसी को अलाउ नहीं किया जाता पढ़ने के लिए। अच्छा। सारी पढ़ाई हमारी क्लास, वहाँ जो सेल्फ स्टडी का रूम बना हुआ है, हॉल बना हुआ है, लड़की के लिए अलग हॉल है, लड़का के लिए अलग हॉल है, सारे बच्चे वहीं पे आके पढ़ाई करते हैं। जैसे पटना में जो है IIT JEE नीट ये सब का और भी इंस्टीट्यूट है, आपके पास क्या अलग है कि लोग आप ही में आए? अलग ये है कि हम जो है इस वक्त अभी जो सबसे ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत होती है वो गार्जियनशिप की ज़रूरत होती है। अच्छा। इसी वक्त बच्चे को यानी जो आप है लोग हर जो है तरह का गार्जियन की तरह देख रेख करते हैं बच्चों बिल्कुल की। गार्जियनशिप 100% निभाते हैं। हाँ। और डाउट जो है बड़े बड़े कोचिंग में डाउट एक हफ्ते में एक दिन डाउट रहता है। हाँ। यहाँ 24 आवर डाउट का सेशन है। 24 जब आवर? चाहे तब बच्चा पूछ सकता है। हाँ। अगर वो नहीं पूछे तब हम लोग परेशान होते हैं कि क्यों नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे जैसे कि सर बताए हैं कि यहाँ पे रिजल्ट 70 to 80% होता है। हाँ। तो उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे सेल्फ स्टडी आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आपको 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना है और 6 घंटा तो क्लास चलेगा ही, रेगुलर क्लास है। और होता ये भी है कि आप सेल्फ स्टडी करने जब बैठते हैं तो ये भी हो सकता है कि बच्चा टाइम पास करे, तो उसको एनालाइज करने के लिए हर संडे को टेस्ट भी होता है। जैसे कि टेस्ट हुआ संडे को, उसके 2 दिन बाद रिजल्ट आ गया। अब उस रिजल्ट से मालूम चला कि आपने एक वीक जो सेल्फ स्टडी किया वो आपने टाइम पास किया या सच में पढ़ाई की। तो उसके वजह से भी, इसी वजह से ज़्यादातर रिजल्ट होता है। और जैसे कि टेस्ट में अगर कम नंबर आ रहा है आपको 1-2 चांस मिलेगा, जैसे कि 2 संडे और मिलेगा टेस्ट के लिए। और फिर भी कम आ रहा है तो आपको टीचर खुद बुलाएंगे लोग, मतलब पूछेंगे लोग कि क्या प्रॉब्लम है, जैसे कहाँ डाई है, कहाँ कमी है। अगर कमी मालूम चल गया कि जैसे ये चैप्टर वीक है तो पर्सनली लाल सर या कोई भी टीचर उसको पर्सनली लेकर अकेले में पढ़ाता है। कि जैसे कि आप अकेले में ही पढ़ाते हैं? हाँ, अकेले में। 15, 16, 17 साल के बच्चे लोग रहते होंगे, तैयारी करने आते होंगे, तो परिवार से अलग जैसे ही जाते हैं तो उनको एक डर होता है परिवार को कि हाँ मेरा बच्चा जा रहा है, अच्छा से खाना पीना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो खाने पीने का जो है उत्तम व्यवस्था है ना वहाँ पर? खाने का सर बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, एकदम घर के जैसा हमारे यहाँ खाना मिलता है। और खाना अनलिमिटेड भी मिलता है, ऐसा नहीं कि बंधा हुआ खाना नहीं, बंधा हुआ खाना नहीं है। हाँ। और नाश्ता मिल जाता है, दोपहर में खाना, शाम में नाश्ता, रात में खाना, हाँ। सोते वक्त 1 गिलास दूध भी मिलता है। तो जो कंप्लीट मील चाहिए ग्रोइंग चिल्ड्रेन को, हाँ। वो हम खाना देते हैं। रहने खाने का कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, रहने खाने का तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि जैसे खाना आपको टाइम पे मिल जाएगा, सुबह नाश्ता मिल जाएगा, दोपहर में खाना मिल जाएगा, फिर शाम में 4 बजे कुछ हल्का नाश्ता मिल जाएगा, रात को खाना मिल जाएगा। और उसमें अगर आपको कुछ मतलब होता है कि एक्स्ट्रा खाने का मन है तो 5 से 5:30 तक आपको बाहर जाने का ही मिलता है। हाँ। आपको 5 से 5:30 के अंदर आ भी जाना है, उसके बाद नहीं? उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते, या तो इमरजेंसी पे जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। मैला लिबास देख के कमजोर ना समझ, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। अभी हम आसियाना दीघा रोड के एक इंस्टीट्यूट में मौजूद है जिसका नाम पाटलिपुत्रा सुपर 30 है, जहाँ पे IIT JEE और मेंस का जो तैयारी कराया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। और जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है, यानी जो लोग बेहतर किए इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के, उनका जो है यहाँ पे नाम जो है दर्ज किया गया है, उनका फ़ोटो लगा दिया गया है। जिस फैकल्टी से जो है लोग पास किए हैं यहाँ पे वो लिख दिया गया है। और सभी का जो है रिजल्ट बेहतर आया, देख सकते हैं। पूरा जो है यहाँ पे बैनर के माध्यम से देख सकते हैं, पूरा जो है रिसेप्शनिस्ट जो है पूरा एकदम जो है देख सकते हैं चारों तरफ सजाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गौर करने वाली एक चीज़ है कि यहाँ पे खुद जो है जो परिजन होते हैं, यानी जो फैमिली के जो परिवार होते हैं, वो खुद यहाँ पर लिख करके और यहाँ पे इसको सजाया है और यहाँ पे लिखे हैं किस तरह से जो उनका बच्चा जो है जो अच्छा किया है, और यहाँ पे खुद अपना जो है पेज दे करके और यहाँ पे लिखे हैं और इसको यहाँ पे लगा दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे सभी लोग जो है
कोई आईआईटी जो है, कोई नीट का जो है, सब जगह से, अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं, अलग अलग फैकल्टी से जो है लोग पास करके यहाँ पे निकले हैं और यहीं पर जो है, यहीं पे लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ रिसेप्शन है और आप आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी कुछ पेरेंट्स भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए। रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे लोग जो है यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे समझाते हैं और यहीं पे बगल में जो है क्लास चलता है, जेई नीट का जो है क्लास चलता है। सर हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे। सर थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे आपसे, ये क्लासरूम है और यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। सर यहाँ पे जेई नीट और आईआईटी का तैयारी कराया जाता है, कैसे कैसे यहाँ पे तैयारी कराया जाता है उनको? यहाँ पर बच्चों को हम लोग 10th के बाद लेते हैं आईआईटी और मेडिकल के लिए, और 10th के बाद जो है 2 साल तैयारी कराई जाती है। हमारे तैयारी कराने का मेथोडोलॉजी जो है और लोगों से डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग सिर्फ मेंटरशिप ही नहीं देते हैं, गार्जियनशिप भी निभाते हैं। 24 आवर हमारा एक सिस्टम है कि कब सोना है, कब पढ़ना है। 6 घंटा क्लासरूम में पढ़ाई होती है, 8 घंटा हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि 8 से 10 घंटा तक बच्चे जो है वो सेल्फ स्टडी करें, और वो भी अपने रूम में नहीं बल्कि क्लासरूम में आकर जो है स्टडी रूम है उसमें बैठकर पढ़ें, ताकि उनका कंसंट्रेशन बना रहे। और धीरे धीरे कंसंट्रेशन बनेगा तो अपने गोल के तरफ वो जो है गोल अचीव करने के तरफ अग्रसर होंगे। आप दावा करते हैं कि यहाँ पे बहुत बेहतर रिजल्ट दिया गया और दिया जाएगा? जी बिल्कुल। हाँ। क्योंकि अभी हमने कहा कि आप समझिए कि हमारे बच्चा जो है 7 करोड़ के पैकेज पर भी एक बच्चा है, 7 करोड़ रुपीज़। अच्छा। और एक बच्चा 1 करोड़ 4 लाख के पैकेज पर है। हाँ। 70-75 हज़ार के पैकेज, लाख के पैकेज पर तो कई बच्चे हैं, यानी कि 30-35 हज़ार से शुरू होती है। चूँकि एनआईटी में अगर अच्छे आप ये पर हैं या ट्रिपल आईटी में हैं तो आपका 30-35 लाख से तो शुरू ही होता है, अगर कंप्यूटर साइंस वगैरह है तो। अगर आईआईटी से किए हैं तो 50, 60, 70 लाख से शुरू होता है, और 2-3 साल के बाद वो बच्चे करोड़ों में चले जाते हैं। तो ये है एक माहौल हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो दूसरे जगह नहीं होता है। और जैसे उसी पटना में जो है आईआईटी, जेई, नीट, ये सब का और भी इंस्टीट्यूट है, आपके पास क्या अलग है कि लोग आप ही में हैं? अलग ये है कि हम जो है इस वक्त अभी जो सबसे ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत होती है वो गार्जियनशिप की ज़रूरत होती है। अच्छा। इसी वक्त बच्चे को यानी जो आप है लोग हर जो है तरह का गार्जियन की तरह देख रेख करते हैं बच्चों बिल्कुल की। गार्जियनशिप 100% निभाते हैं। हाँ। और डाउट जो है बड़े बड़े कोचिंग में डाउट एक हफ्ते में 1 दिन डाउट रहता है। हाँ। यहाँ 24 आवर डाउट का सेशन है, 24 जब आवर? चाहे तब बच्चा पूछ सकता है। हाँ। अगर वो नहीं पूछे तब हम लोग परेशान होते हैं कि क्यों नहीं पूछ रहा है। हाँ। मैंने हम लोग तंग करते हैं बच्चों को कि वो क्वेश्चन राइज करे, क्वेश्चन पूछे, हाँ। ताकि उसका जो है सब्जेक्ट मैटर 100% क्लियर हो। एक क्लासरूम में 400, 500 बच्चा लोग रहता है सब जगह, तो कैसे लोग मतलब एक बच्चे का डाउट क्लियर हो जाता है? तो आप ये कहिए कि अगर देखिए कि अगर कहा जाता है कि 30 से 40 बच्चे रहेंगे, हाँ। तो आई टू आई बात होगी बच्चों से। यानी अब आपके बैच में 30-40 बच्चे ही रहते हैं? 40 ही बच्चे रहते हैं, और आई टू आई बात होगी, आई टू आई कांटेक्ट होगा तो उसके अंदर की बात सामने आ जाएगी। अब 500 बच्चे हैं तो मान लिया पहले हम लोग भी पढ़ाते थे, जो अपना कोचिंग था वहाँ 500 बच्चे रहते थे। हाँ। तो वो तो नज़र ही नहीं आता कि पीछे कौन बच्चा बैठा वही, है। इसीलिए तो तो हमने वही पूछा हालत था। है आज भी। तो जो लोग तो देखिए, असल बात है कि इसको पूरी तरह से लोग बिजनेस बना लिया है, अच्छा। और उसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और गार्जियन भी आते हैं तो चमक धमक पर थोड़ा सा उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ तो बस यही है कि जो है मैला लिबास देख के कमज़ोर ना समझ, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। अच्छा। आपका परिचय सर? एम लाल, आप डायरेक्टर? जी, मैं डायरेक्टर हूँ। 2009 से सुपर 30 जब से चल रहा है तब से मैं हूँ केमिस्ट्री फैकल्टी में, और 2009 से मैंने इसको एस्टेब्लिश किया है, और 2009 से ये कारवां चल रहा है। आगे अब देखिए कहाँ तक जाता है। अभी हम लोग 70-75% से 80%, 90% तक अभी रिजल्ट हो जाता है, लेकिन 100% की ख्वाहिश है, अच्छा। उसी के लिए लगे हुए हैं। हाँ। देखिए वो 100% यहाँ से लोग जाए। हाँ, 100% लोग कामयाब हों, वो अभी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, और हो सकता है कि हम लोग उस गोल को भी 1-2 साल में अचीव कर लें। गोल को 1-2 साल में से एक और सर है सर, हॉस्टल का भी यहाँ पे व्यवस्था है? बिल्कुल, हमारे पास अपना हॉस्टल है। हाँ। और बेसिकली हमारे यहाँ जो पढ़ाई का सिस्टम है वो सिर्फ कोचिंग का नहीं है। हाँ। क्योंकि कोचिंग में हम लोग 6 घंटा नॉर्मली क्लास कराते हैं, लेकिन कोचिंग के साथ साथ हमारा जो हॉस्टल है, हॉस्टल सिर्फ ये रहने और खाने की जगह नहीं है। हॉस्टल है, वहाँ पे रहने खाने के साथ साथ पढ़ाई का भी जगह है। जितना हम यहाँ पढ़ाते हैं उससे 2 घंटा हम हॉस्टल में ज़्यादा रख के बच्चों को पढ़ाते हैं।
हॉस्टल में ही पढ़ाई होता है? बिल्कुल। क्लास के बाद हॉस्टल में हमारे भी? यहाँ सर 24 घंटे का शेड्यूल होता है पढ़ाई का। ये 4 घंटा या 6 घंटे का नहीं होता जैसे बाकी कोचिंग में होता है। हमारे यहाँ 6 घंटा क्लासरूम में पढ़ाई होती है। जब बच्चे क्लासरूम से हॉस्टल में जाते हैं वहाँ फिर 6 से 8 घंटा बच्चों को पढ़ाया जाता है बैठा करके। हमारे यहाँ एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं जिसमें सेल्फ स्टडी बच्चे करते हैं। रूम में किसी को अलाउ नहीं किया जाता पढ़ने के लिए। अच्छा। सारी पढ़ाई हमारी क्लास, वहाँ जो सेल्फ स्टडी का रूम बना हुआ है, हॉल बना हुआ है, लड़की के लिए अलग हॉल है, लड़का के लिए अलग हॉल है, सारे बच्चे वहीं पे आके पढ़ाई करते हैं। और जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये रिजल्ट में जा कर के कन्वर्ट होता है। इस वजह से हम लोग कह पाते हैं कि हमारे यहाँ 70 से 90% IIT NIT में होता है रिजल्ट। और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि जेई का रिजल्ट हमारा IIT NIT IIIT में 100% हो। और हमारा जो अभी 12th में जो बच्चे गए हैं इस साल जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस बैच में हम 100% अचीव कर लेंगे। अच्छा सर, 15, 16, 17 साल के बच्चे लोग रहते होंगे, जब तैयारी करने आते होंगे तो परिवार से अलग जैसे ही जाते हैं तो उनको एक डर होता है परिवार को कि वहाँ मेरा बच्चा जा रहा है, अच्छा से खाना पीना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो खाने पीने का जो है उत्तम व्यवस्था है ना वहाँ पर? खाने का सर बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, एकदम घर के जैसा हमारे यहाँ खाना मिलता है। और खाना अनलिमिटेड भी मिलता है, ऐसा नहीं कि बंधा हुआ खाना नहीं, बंधा हुआ खाना नहीं है। हाँ। और नाश्ता मिल जाता है, दोपहर में खाना, शाम में नाश्ता, रात में खाना, सोते वक्त 1 गिलास दूध भी मिलता है। तो जो कंप्लीट मील चाहिए ग्रोइंग चिल्ड्रेन को वो हम खाना देते हैं यानी उसको। पढ़ाई भी मस्त, खाना भी मस्त। सर यहाँ पे कोई अगर गार्जियन हमारे यहाँ जिसका बच्चे का सिलेक्शन हो गया, जो बच्चा हमारे यहाँ आ गया, वो हमारे गाइडेंस में, गार्जियनशिप में रहेगा। और उस गार्जियन को न खाने का सोचना है, न रहने का सोचना है, न पढ़ाई का सोचना है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। रिजल्ट तो 100% है। रिजल्ट तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस बार तो जो हमारा बैच जेई के लिए है वो 100% अचीव हम लोग करेंगे। और हमारे पास जो नीट का बैच इस बार 12th में जा रहा है, उसका भी हमारे पास काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। स्कॉलरशिप की सुविधा है सर आपके पास? स्कॉलरशिप सर जैसे हम अभी टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के बाद हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे को कितना स्कॉलरशिप देखते हैं। स्कॉलरशिप 20 से 80% वेरी करता है, डिपेंड करता है बच्चे के परफॉर्मेंस के ऊपर में। जैसा परफॉर्मेंस होता है उस हिसाब से बच्चे को स्कॉलरशिप दिया जाता है। चलिए, तो बच्चे से बातचीत कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना परिचय एक बार बताइए। मेरा नाम उबैद आलम है, मैं यहाँ पे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हूँ। और मेरे अंडर में जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो मेरे अंडर में आते हैं। और हमारे जो लाल सर हैं वो डायरेक्टर एकेडमिक हैं। जितने भी पढ़ाई लिखाई और टीचर से रिलेटेड चीज़ें होते हैं वो लाल सर देखते हैं। दिल्ली से भी सुन रहे हैं फैकल्टी का अलग अलग टीचर भी हैं? हमारे यहाँ फैकल्टी 2 तरह से आते हैं। एक तो क्योंकि हमारा लेगेसी है, 2009 से हम खुद चलाते हैं कोचिंग, तो हम टीचर्स को खुद डेवलप करते हैं अपने हिसाब से। दूसरी बात, हमारे यहाँ टीचर आकाश से भी आए हुए हैं, एलन से भी आए हुए हैं, फिटजी से भी कुछ बहुत सीनियर फैकल्टी हैं जो HOD लेवल पे वहाँ पे काम किए हैं, वो हमारे पास आए हुए हैं। तो और उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। और IIT NIT से क्वालिफाइड हैं, पटना यूनिवर्सिटी में साइंस कॉलेज से क्वालिफाइड लोग हैं। तो जो उनका जो एक्सपीरियंस है, उसका क्वालिफिकेशन बहुत हाई लेवल के। अभी हमारे पास एक फिजिक्स के टीचर हैं जो उसने PhD कर रखा है, और PhD के पास एक पोस्ट डॉक होता है। पोस्ट डॉक मीन्स जो हाईएस्ट डिग्री पूरे वर्ल्ड में जो दी जाती है उसकी वो तैयारी वो कर रहे हैं अभी वो। तो ये समझते हैं हमारे पास किस लेवल के टीचर्स हमारे यहाँ हैं। लोकेशन क्या है सर, और एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी? एडमिशन का प्रोसेस हमारा ये है कि अभी तो एक ऑनलाइन हमारा टेस्ट होने जा रहा है 21 अप्रैल को। जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट में जाएँ। जो वेबसाइट www.patliputrasuper30.org है, वहाँ जाएँ, अपना अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन कराएँ। और 21 तारीख को 3 से 4:30 बजे के बीच में ऑनलाइन टेस्ट होगा। बच्चे अपने घर से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से टेस्ट दे सकते हैं। जो बच्चे आसपास के हैं हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे आप सेंटर हमारा आइए, यहाँ पे फिजिकली आप टेस्ट दीजिए और आप सेंटर भी आकर देखिए, हमारे टीचर से भी मिलिए। और आपका सिलेक्शन होता है तो एडमिशन करा के जाइए। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट बैच 11th का है वो 20 और 25 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। यानी अदर स्टेट से भी आकर के यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ सकते हैं? यूपी के बच्चे भी अभी भी हैं, हमारे यूपी के बच्चे, हमारे यहाँ बंगाल के बच्चे पढ़ते हैं, बिहार के बच्चे पढ़ते हैं, झारखंड के बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास फाउंडेशन बैच चलता है जो 8 से 10 तक होता है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं 8, 9, 10 को वो भी आए और अपना एडमिशन करा सकते हैं। बहुत लिमिटेड सीट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को हम लोग रखते हैं यहाँ पर। लोकेशन के बारे में थोड़ा? लोकेशन ये सर आसियाना दीघा रोड पे है। एक माधुरी कॉम्प्लेक्स करके बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 7 स्टोरी बिल्डिंग है। और आसियाना से आप जब दीघाती की तरफ जाएंगे, करीब 500-700 मीटर आगे जाएंगे दीघा की तरफ, तो वहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में एक बिल्डिंग बड़ी सी मिलेगी। उसी बिल्डिंग में हमारा कोचिंग है।
धन्यवाद सर, अपना परिचय करो। मेरा नाम उबैद आलम है जी, और हम यहाँ पे डायरेक्टर एडमिन हैं। धन्यवाद सर। चलिए बच्चों से बातचीत कर लेंगे और बच्चों से बात करके जान लेंगे कि आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं। क्या नाम हुआ सिस्टर आपका? कुमारी काजल, कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से आए हैं। हाँ। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया है, पढ़ना रहना खाना, हॉस्टल में जो भी फैकल्टी है, जैसे कि मतलब यहाँ पे कोचिंग में जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी सब्जेक्ट के सब अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? नीट का। नीट का तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ से नीट निकाल लेंगे, पढ़ के जाएंगे तो? हाँ, पूरा उम्मीद है कि शायद नीट निकल ही जाए। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। जैसे कि एम लाल सर हैं, हाँ। उनसे हम लोग जब भी क्वेश्चन करें, चाहे रात में हो या फिर दिन में हो, वो हम लोग को पूरा प्रॉपर तैयार बोलते हैं कि जस्ट लाइक अ गार्जियन की तरह हम लोग जो है सपोर्ट करते हैं। हाँ, सही पूरा, बात है। हाँ पूरा सही है कि वो हम लोग को पूरा गार्जियंस की तरह ही गाइडेंस मिलता है यहाँ पे हॉस्टल में या फिर क्लासेस में, या फिर मतलब बोला जाए तो सभी पूरी तरह से हमको गार्जियन के ही गाइडेंस में रहते हैं। अच्छा, खाना पीना का भी उत्तम व्यवस्था है या फिर? हाँ, खाना पीना भी बहुत अच्छे से मिलता है। सुबह में नाश्ता मिलता है, दोपहर में खाना, फिर शाम को नाश्ता, रात में खाना। यानी पढ़ाई लिखाई भी ठीक है, खाना पीना भी ठीक ठाक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है। और सर भी लोग भी बिहेवियर सब लोग का अच्छा है? हाँ, सर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे सभी। हाँ, चलिए। क्या नाम हुआ ब्रदर आपका? मोहम्मद साहिल, क्या कहिए, कहाँ से आए हैं आप? चंपारण, हाँ। बेतिया से। बेतिया से आए हैं जी। क्या कहिएगा सुपर 30 के बारे में? सुपर 30 बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। जैसे कि जब मैं 10th पास आउट हुआ तो मैंने सोचा कि मेडिकल फील्ड में जाने का, तो उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट की खोज की, तो इसमें से पाटलिपुत्रा सुपर 30 मिला। तो इसका ये है कि यहाँ पे जैसे कि सर बताए हैं कि यहाँ पे रिजल्ट 70 to 80% होता है। तो उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे सेल्फ स्टडी आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आपको 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना है और 6 घंटा तो क्लास चलेगा ही, रेगुलर क्लास है। और होता ये भी है कि आप सेल्फ स्टडी करने जब बैठते हैं तो ये भी हो सकता है कि बच्चा टाइम पास करें, तो उसको एनालाइज करने के लिए हर संडे को टेस्ट भी होता है। जैसे कि टेस्ट हुआ संडे को, उसके 2 दिन बाद रिजल्ट आ गया। अब उस रिजल्ट से मालूम चला कि आपने 1 वीक जो सेल्फ स्टडी किया वो आपने टाइम पास किया या सच में पढ़ाई की। तो उसके वजह से भी, इसी वजह से ज़्यादातर रिजल्ट होता है। और जैसे कि टेस्ट में अगर कम नंबर आ रहा है, आपको 1-2 चांस मिलेगा, जैसे कि 2 संडे और मिलेगा टेस्ट के लिए। और फिर भी कम आ रहा है तो आपको टीचर खुद बुलाएंगे लोग, मतलब पूछेंगे लोग कि क्या प्रॉब्लम है, जैसे कहाँ डाई है, अगर कहाँ कमी है। अगर कमी मालूम चल गया कि जैसे ये चैप्टर वीक है, तो पर्सनली लाल सर या कोई भी टीचर उसको पर्सनली लेकर अकेले में पढ़ाता है। जैसे कि आप अकेले में ही पढ़ाते हैं? हाँ, अकेले में, कि पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाता है। जैसे कोई भी चैप्टर वीक है तो उसको अकेले में उसको पढ़ाया जाता है ताकि उसकी कमी ना रहे। फिर भी अगर बच्चा होता भी है कि जैसे कि अगर टेस्ट में नंबर कम आ गया, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया बदमाशी की वजह से, तो लाल सर हैं कि गार्जियन के पास डायरेक्ट कॉल कर देते हैं कि आपका बच्चा मतलब नहीं हो सकता। तो इस वजह से गार्जियनशिप भी रहता है थोड़ा सा ज़्यादा। सर का दावा है कि 30 से 40 बच्चों को हम ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं एक क्लास में, सही बात है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे 30 से 40 बच्चे रहेंगे तो उनके नज़र में रहेंगे, और वहीं 500 बच्चे रहेंगे तो पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं, पीछे से डिस्टर्बेंस भी होने का चांस ज़्यादा रहता है। और 40 बच्चे हैं तो सामने कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और रहने खाने का कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? रहने खाने का तो बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे खाना आपको टाइम पे मिल जाएगा, सुबह नाश्ता मिल जाएगा, दोपहर में खाना मिल जाएगा, फिर शाम में 4 बजे कुछ हल्का नाश्ता मिल जाएगा, रात को खाना मिल जाएगा। और उसमें अगर आपको कुछ मतलब होता है कि एक्स्ट्रा खाने का मन है तो 5 से 5:30 तक आपको बाहर जाने का ही मिलता है। आपको 5 से 5:30 के अंदर आ भी जाना है, उसके बाद नहीं, उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते। या तो इमरजेंसी पे जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। चलिए, तो यहाँ पे जे नीट की जो तैयारी कराई जाती है, देख सकते हैं सारे बच्चे जो यहाँ पे क्लासरूम में जो है बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कई क्लासरूम हैं, हालांकि सब में जो जा करके पॉसिबल नहीं है कि हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा सकें। ताकि आप भी जो है IIT JEE नीट का तैयारी करना चाहते हैं तो पाटलिपुत्रा सुपर 30 में विजिट करके जो है यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो है सर जैसा बता रहे हैं कि हाल ही फिलहाल में जो फॉर्म भरा रहा है उसको फॉर्म फिलअप करके जो है आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और स्कॉलरशिप का जो है लाभ यहाँ पे उठा सकते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है JEE नीट और IIT को लेकर के और सुपर 30 के बारे में लेकर के अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लीजिएगा। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।